ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाओणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी द्वादश वर्षीय के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें कुल 4 ग्रंथ हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका द्वितीय भाग खंड ब के अंतर्गत पाठ नंबर 14 में हम जम्बू स्वामी है ना, जम्बू स्वामी की कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर और बहुत अच्छी और बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है ना। हम देख रहे हैं हमारा यह पाठ्यक्रम इस तरह से है कि जिसमें प्रथमानुयोग भी आ रहा है पूरा क्रमशः। अभी आएगा करणानुयोग, चरणानुयोग, सब अनुयोगों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया। अब देखो कितनी एक सुंदर कहानी जिससे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होगी ऐसी। तो जम्बू स्वामी कौन थे, है ना, इनकी क्या विशेषता रही, है ना, ये कैसे कब मोक्ष प्राप्त हुए, कहां से मोक्ष प्राप्त हुए, आदि आदि जानकारी इस पाठ के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बू स्वामी के 3 अनुबद्ध केवली हुए। समझना बात, 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? भगवान महावीर स्वामी, है ना, वर्धमान स्वामी। भगवान महावीर स्वामी को जैसे ही मोक्ष हुआ, मैं समझा रहा हूं, अनुबद्ध केवली लिखा है इसमें। अनुबद्ध शब्द का अर्थ क्या है वो समझा रहा हूं। तो अनुबद्ध के बाद एक के बाद एक के बाद तुरंत होते गए। क्या मतलब? भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इस तरह से बैक टू बैक, है ना, इनको मोक्ष, इनको केवल ज्ञान, फिर इनको मोक्ष, फिर इनको केवल ज्ञान, ऐसे बैक टू बैक होना, इसी का नाम है अनुबद्ध केवली। अर्थात बीच में कोई गैप नहीं। सुबह वो गए तो शाम को इनको केवल ज्ञान हो गया, फिर शाम को ये हो गया तो फिर सुबह उनको केवल ज्ञान हो गया। इस तरह, ऐसा नहीं कि 1 2 3 दिन में हो गया, नहीं, सबका एक काल था। गौतम स्वामी का भी एक काल था, उन्होंने अपना पूरा केवल ज्ञान का काल बिताया, प्रभावना की। फिर जैसे ध्यानारूढ़ हुए, मोक्ष प्राप्त किया। तो उन्होंने मोक्ष प्राप्त, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद कोई गंधकुटी आदि की रचना नहीं होती है, कोई प्रवचन सभा नहीं होती है। तो जैसे अब वो मोक्ष हो गए तो तुरंत दूसरी प्रवचन सभा के लिए अगले केवली सुधर्माचार्य तैयार हो गए। फिर सुधर्माचार्य के खूब गंधकुटी लगी, खूब आगे धर्म प्रभावना हुई। फिर उनके मोक्ष जाने के बाद फिर जम्बू स्वामी। इस तरह से लगातार एक के बाद एक जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, ऐसे ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। तो उसमें अंतिम अनुबद्ध केवली, है ना, कौन थे? जम्बू स्वामी, जिनका हम यहाँ पर अध्ययन और स्वाध्याय कर रहे हैं। जम्बू स्वामी का जन्म राजगृह नगर में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन राजमान्य सेठ अरहतदास के यहाँ पर हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह नगर में। समय क्या था? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। किनके यहाँ पर हुआ था? सेठ का नाम था अरहतदास, और सेठानी कहो या जम्बू स्वामी की माता का नाम था जिनमती। ठीक है, जम्बू स्वामी के पिता का नाम अरहतदास, जम्बू स्वामी की माता का नाम जिनमती था। श्रेष्ठी पुत्र जम्बू स्वामी का राजा श्रेणिक के दरबार में एवं तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। सेठ अरहतदास तो सेठ थे, लेकिन उस समय के राजा कौन थे? राजा श्रेणिक थे,
है ना। तो राजा श्रेणिक के दरबार में तत्कालीन समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब जम्मू स्वामी एक रेपुटेड व्यक्ति थे। नगर के श्रीमंत अर्थात बड़े बड़े श्रेष्ठी अपनी अपनी गुणवती कन्याओं का विवाह जम्मू स्वामी से कराना चाहते थे तथा पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री इन 4 कन्याओं के साथ उनकी सगाई भी पक्की हो गई थी। सब लोग चाहते थे अपनी अपनी कन्याओं का विवाह, लेकिन अंततोगत्वा इन 4 कन्याओं का विवाह या सगाई जो है वो इनके साथ पक्की हो गई। परंतु जम्मू स्वामी बचपन से ही वैराग्य रस में पगे हुए थे माने डूबे हुए थे। ये विरक्त जीव थे। इनके माता पिताओं ने और सब ने कह करके इनकी सगाई करवा दी। वे सांसारिक विषयों के माया जल में बिल्कुल फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस निर्णय पर उक्त 4 कन्याओं के पिताओं ने कहा कि आप इनके साथ विवाह तो कर लें, किसी भी तरह से एक बार आप शादी तो कर लें, चाहे भले ही बाद में दीक्षा ले लें, कोई दिक्कत नहीं, पर विवाह से इनकार न करें, एक बार आप विवाह जरूर कर लें। ऐसे कह करके इनके चारों के पिताओं ने किसी न किसी तरह से जम्मू स्वामी को विवाह करने के लिए मना लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सर्वांग सुंदरी कन्याएं हैं। अपने रूप और अपने गुणों के द्वारा जम्बू कुमार के मन को अवश्य रंजायमान कर लेंगी और फिर जम्मू कुमार वैराग्य की बातें भूल जाएंगे। बाद में जम्मू कुमार का 4 कन्याओं से विवाह भी हो गया। देखते हैं विवाह के बाद क्या हुआ। विवाह की अगली रात में जब 4 नवपरिणीताओं के साथ रात्रि को, है ना, जो प्रथम रात्रि होती है विवाह के समय की, उस समय क्या हुआ, क्या जम्बू स्वामी अपने भोग के प्रति अग्रसर हुए या क्या हुआ, तो देखना। बहुत सुंदर यहाँ पर कथा है और बहुत सुंदर घटना घटित होती है। विवाह की अगली रात्रि में जब 4 नवपरिणीताओं अर्थात नई जिनकी शादी हुई थी ऐसी कन्याओं के साथ जम्बू कुमार थे, तब उन 4 नववधुओं ने अपने हाव भाव, रूप लावण्य, सेवा भाव एवं बुद्धि चातुर्य से उनको रिझाने का पूरा प्रयास किया, पर वे जम्बू कुमार के मन को रंच मात्र भी विचलित न कर सके। उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव तो उस विद्युच्चर नामक चोर पर भी पड़ा। देखना, बड़ा एक अच्छी बात हुई कि उनके उस समय जब प्रथम रात्रि थी, उस समय वहां एक चोर भी चोरी करने के लिए आया। उस चोर का नाम था विद्युच्चर नाम का एक चोर था। तो अब देखना, उस प्रथम रात्रि को वो क्या देखता है वहां पर कि जम्मू कुमार और उन 4 वधुओं के बीच में बहुत सुंदर कन्वर्सेशन हो रहा है। वो रिझाने की कोशिश कर रही हैं और वो वैराग्य के तर्क दे रहे हैं। वे संसार से हटने का और वैराग्यपूर्ण बातों से भरे हुए हैं और वो संसार में विरक्त होने, मतलब बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, एक स्वस्थ चर्चा उन 4-5 के बीच में हो रही थी। इन सब बातों को वो विद्युच्चर नामक चोर भी सुन रहा था। देखो क्या होता है। तो कहते हैं कि उनके विद्युच्चर नामक चोर पर भी पड़ा, जो उसी रात जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने आया था। लेकिन जम्मू कुमार तथा उनके नवपरिणीता स्त्रियों की चर्चा को सुनकर प्रभावित हो गया था। प्रातःकाल उन 4 वधुओं की दृष्टि भी विषय कषाय से हट करके वैराग्यमयी हो गई। देखो फाइनली कौन जीते? जम्मू कुमार जीत गए और उन 4 वधुओं की दृष्टि को भी उन्होंने बदल दिया और वैराग्यमय उनको बना दिया। और जम्बू स्वामी की मुनि दीक्षा के साथ उन 4 ने भी आर्य का दीक्षा धारण कर ली। इसी प्रकार विद्युच्चर नामक चोर ने भी अपने 500 साथियों के साथ मुनि दीक्षा धारण कर ली और सारा वातावरण ही वैराग्यमय हो गया। जम्मू स्वामी मुनि अवस्था को धारण कर निरंतर आत्म साधना में मग्न रहने लगे और माघ सुधी सप्तमी के दिन जब उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ, आगे इन बात, उनके गुरु कौन थे? सुधर्माचार्य। उनको जैसे मोक्ष हुआ
तब इन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ठीक हुआ। इस तरह से जम्मू स्वामी है ना, अंतिम अनुबद्ध केवली थे। अंतिम अनुबद्ध गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और तीसरे जम्मू स्वामी थे, है ना। उनको माघ सुदी सप्तमी के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवली जम्बू स्वामी का उपदेश कितने वर्ष तक चला? 18 वर्ष तक मगध से लेकर मथुरा तक के प्रदेशों में निरंतर होता रहा और अंत में उन्होंने 84 मथुरा, हम सब जानते हैं मथुरा 84, है ना, 84 मथुरा से निर्वाण पद को प्राप्त किया। ऐसे जम्बू स्वामी की यह कहानी कितनी प्रेरणास्पद है और कितनी हमारे लिए शिक्षाप्रद कही जाती है, जिसके अंदर वैराग्य के बीज होते हैं। वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने वैराग्य को पुष्ट करते हैं और फिर मोक्ष मार्ग की तरफ अपने आगे कदम बढ़ाते हैं। जम्मू स्वामी उसी में से एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपना एक अटल दृढ़ विश्वास था कि नहीं, यही सच्चा मार्ग है, मुझे इसी मार्ग पर बढ़ना है। वो आगे इसी मार्ग पर बढ़े और अपने आत्मा का कल्याण किया। ऐसे जम्मू स्वामी भगवान की हम जय जयकार करते हैं, है ना। और भावना भाते कि हे प्रभु, जिस तरह से उनके मन में अत्यंत वैराग्य भाव प्रकट हुआ, उसी तरह हमारे मन में भी हो और हम भी इसी तरह की भावना भाते हुए आगे केवल ज्ञान को प्राप्त करें।